के दिन ना करें ये गलतियाँ, नाराज हो सकती हैं माता लक्ष्मी। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपके अपने चैनल मीरा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक वैशाख पूर्णिमा होती है, जो इस साल 23 मई दिन गुरुवार को पड़ने वाली है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी साक्षात घर में निवास करती है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी हमसे नाराज होकर हमारे घर से रूठकर चली जाती हैं और हमें घोर दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा सदा के लिए बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले जो भी हमारे वीडियो होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मित्रों, साथ ही आपसे एक निवेदन और, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य सुनें और देखें, अन्यथा एक भी बिंदु छूटने पर संबंधित विषय को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आपके कोई ज्योतिष और वास्तु से संबंधित प्रश्न हैं, सवाल हैं जो कि आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे उन सवालों को पूछ सकते हैं, जिनका कि आपको उचित उत्तर दिया जाएगा और आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आइए अब वापस लौटते हैं अपने आज के विषय पर। तो बात करते हैं नंबर 1, वैशाख पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि माता लक्ष्मी अपने 8 दिव्य स्वरूपों के साथ जागृत होती हैं और पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि तामसी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती हैं। नंबर 2, वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी काली वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, जैसे कि काले वस्त्र, काले तिल, काली दाल, क्योंकि इस दिन काली चीज़ों का दान करने से राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है और राहु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ने लगता है और जातक की बुद्धि पर भी राहु का प्रभाव बढ़ता है और वह व्यक्ति बेवजह के लड़ाई झगड़ों में उलझ जाता है। बात कर लेते हैं नंबर 3, वैशाख पूर्णिमा के दिन काले और सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन इन दोनों ही रंगों के वस्त्रों को पहनना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। जहां एक और काला रंग निगेटिव एनर्जी का संचार करता है, तो वहीं सफ़ेद रंग के दुष्प्रभाव से पारिवारिक क्लेश बढ़ता है और परिवार की शांति भंग होती है। वैशाख पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु की साधना का सबसे शुभ दिन माना जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की साधना आराधना का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस पावन तिथि पर पवित्र सरोवर या नदी में स्नान, दान, ध्यान, जप, व्रत, तप, तर्पण आदि करने से मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन दिनों में पितरों के निमित्त किए गए शुभ कर्म हमें हमारे पितृदेवों का आशीर्वाद प्रदान करवाते हैं और आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से हमें मुक्ति मिलती है। वैशाख पूर्णिमा के अब महा उपाय की बात कर लेते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पीले रंग के
स्वच्छ वस्त्रों को धारण करने के बाद अपने व्रत का संकल्प करें। इस दिन आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करना चाहिए या इसका श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जप करना चाहिए और रात के समय चंद्रोदय के बाद फूल, धूप, दीप, अन्न, गुड़ आदि से चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को जल से भरा हुआ घड़ा दान करें। इसके साथ ही दूध से बने पकवानों का भी दान करें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में पारिवारिक खुशियों का आगमन होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के नाम से जल से भरा कलश और गाय के दूध से बने पकवान का दान करने से 100 गायों के दान का फल मिलता है। दोस्तों, वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी अथवा गुड़ और तिल का दान करने का अपना विशेष फल होता है। ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह शुभ फल नहीं दे रहा है तो उसका प्रभाव समाप्त होता है। इसके अलावा आप आज के दिन कहीं भी श्री हरि विष्णु के मंदिर में घी, चीनी और तिलों से भरा हुआ पात्र अगर आप दान करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। और वैशाख की पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा पर सत्य विनायक का व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को सत्य विनायक व्रत रखने का कहा था, जिसके करने से ही सुदामा जी की गरीबी दूर हुई थी। मित्रों, आज के दिन आपको तुलसी जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन आपको तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप तुलसी जी के पौधे का पूजन करें तो आपके बालों को खुला नहीं होना चाहिए। बालों को बांधकर ही माता तुलसी की पूजा करें। तुलसी जी में जल अर्पण करने के बाद तुलसी जी की परिक्रमा आज के दिन तो अवश्य ही करनी चाहिए। ध्यान रहे कि तुलसी जी के आसपास गंदगी न होने पाए। और आज के दिन पहले तो आपको तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर जो लोग तामसी भोजन करते हैं तो उनको तुलसी जी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर अवश्य आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी कितने वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।